मैं वही कह रहा हूँ, मोदी जी से बैर नहीं, खट्टर तेरी खैर नहीं है। जिन्होंने हिंदुओं के ऊपर बम गोले बारूद फेंक के गाड़ियाँ फूकी, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? लेकिन राहुल गांधी को पता होना चाहिए 50 कुत्ते मिलके एक शेर का शिकार नहीं कर सकते। एक शेर बैठा है गद्दी पे दिल्ली में, मोदी, और 50 कुत्ते भौं भौं करते रहो। जब हिंदुओं से वोट चाहिए होता है तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। आज हिंदू अस्मिता पे सवाल उठ रहा है। पांडवकालीन मंदिर पे क्या जलाभिषेक नहीं करने जा सकते? योगी मॉडल आना चाहिए। योगी जी आ जाएंगे ना तो मैं कह रहा हूँ दंगाई खुद ही प्रदेश छोड़ के भाग जाएंगे, घर छोड़ देंगे अपना। ये तो भारत जोड़ो यात्रा में ऐसे चले जा रहा था, रुक ही नहीं रहा था। फिर किसी ने कहा रुक जा भाई, रुक जा, कहाँ जा रहा है? कह रहा था अरे मेरे को खुद नहीं पता कहाँ जा रहा हूँ। इस प्रकार से माहौल वहाँ का इस वक्त बना हुआ है। अब ऐलान हो रहा है कि कुछ दिनों में वहाँ पर फिर से यात्रा निकलेगी। क्या लगता है? 28 तारीख को यात्रा निकलने वाली है और मैं चाहता हूँ वो यात्रा सफलतम रूप से निकले और वहाँ पे खुद ML खट्टर, मनोहर लाल खट्टर और होम मिनिस्टर अनिल विज अगर अपनी लाज बचानी है तो खुद भी जाएं। ये बेशरम लोग जब हिंदुओं से वोट चाहिए होता है तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। आज हिंदू अस्मिता पे सवाल उठ रहा है। पांडवकालीन मंदिर पे क्या जलाभिषेक नहीं करने जा सकते? पूरे मंत्रिमंडल को खट्टर के वहाँ जाना चाहिए, खट्टर को खुद जाना चाहिए और अनिल विज को भी। अगर नहीं गए तो तुम्हें बता रहा हूँ कि सारे गोरक्षक एक हो जाएंगे, साधु संत एक हो जाएंगे और तुम्हें उखाड़ फेंकेंगे। आने वाले समय पे प्योर हिंदुओं की सरकार बनेगी और मोनू मानेसर जैसे लोगों को मुख्यमंत्री चुन लेंगे अपना। सर कैसे देख रहे हैं बिट्टू बजरंगी की जिस तरीके से गिरफ्तारी कर दी गई? 200 से अधिक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार किया गया तो जितने मेवात में दंगाई थे, जितने दंगाई थे मुस्लिम दंगाई, उन पे कार्रवाई हो गई। घर तोड़ने से हो जाएगा काम? जिन्होंने हिंदुओं के ऊपर बम गोले बारूद फेंक के गाड़ियां फूकी, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं हो रही है? आप कह रहे हो बिट्टू को गिरफ्तार, बोल रहे हैं पुलिस काम कर रही है, 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। गिरफ्तारियां हो गई है और तो जंगलों में छुप के रह रहे हैं। भाई साहब स्ट्रांग कार्रवाई करनी चाहिए हरियाणा सरकार को। अगर कार्रवाई करनी है तो स्ट्रांग करो, ऐसी कार्रवाई करो ना कि दोबारा अपना फन ना उठा पाए, कुचल दो इनको। कार्रवाई में बुलडोजर चला है, उसका भी बहुत लोग विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि निर्दोष के घर गिराए गए। बुलडोजर चला है और बुलडोजर खोद जो खुदाई करो ना, जिसने दंगा किया ना उसी में दफना भी दो, उसी के साथ ही, फिर दोबारा ना निकले उस वहां से। मैं इसलिए बोलना चाहूंगा क्या आज हिंदू अपनी हर साल की तरह जो यात्रा करता है, वो यात्रा करने गया अगर वो नूह में, तो मुस्लिमों ने जो मेवाती मुस्लिम थे उन्होंने क्यों गाड़ियां फूकी? क्यों फूकी? क्या हिंदुओं का हक नहीं था? क्या वहां पे प्रशासन नहीं होना चाहिए था? क्यों नहीं होना चाहिए था? प्रशासन क्यों मूक दर्शक की तरह बैठा है? मैं वही कह रहा हूँ, मोदी जी से बैर नहीं, खट्टर तेरी खैर नहीं। अब खट्टर जी अगर ये यात्रा 28 तारीख को जो जाएगी, अगर इसमें कुछ हुआ तो ध्यान रख लेना, हम हिंदू, दो पंचायत हुई है हिंदुओं की, और दो मुट्ठी लेके बालू आएंगे CM आवास पे और वहीं बना देंगे जो बनाना होगा। पूरी घटना को देखते हुए बिट्टू बजरंगी को ही सीधे तौर पर दोषी करार देना सही है क्या? बिट्टू बजरंगी ने क्या बोला था कि मैं आपका जीजा आ रहा है? किसको बोला था उसने? किसको बोला था? किसी का नाम लिया था? किसी का नाम तो नहीं लिया था। उसने वीडियो बनाया था। और जो एक पाकिस्तानी आप लोगों ने घोषित कर दिया उसे, वो मेवाती है, मेवाती है वो, उसके पाकिस्तानी घोषित कर रखा है, वो अभी तक नहीं पकड़ा गया। कितनी वीडियो मेवात से, कितनी भड़काने वाली वीडियो हुई है वायरल। मतलब तुम करो तो चमत्कार और हम कर दे तो वो। तो भाई साहब हरियाणा सरकार को स्ट्रांग तरीके से अनिल विज जी को ध्यान देना चाहिए। हिंदुओं की अस्मिता पे दोबारा सवाल नहीं लगना चाहिए, न दाग लगना चाहिए। ये हरियाणा के लोगों ने, हिंदुओं ने मिलके बीजेपी की सरकार हरियाणा में बनाई है दोबारा जी, और आज वही काम खराब कर रहा खट्टर, तो इसे ध्यान रख के काम करना चाहिए। कुछ लोग योगी मॉडल की भी मांग कर रहे हैं वहाँ पर, अब तंग आ चुके हैं वहाँ पे खट्टर सरकार। मैं भी तंग आ गया हूँ, मैं भी तंग आ चुका हूँ खट्टर से। योगी मॉडल आना चाहिए। योगी जी आ जाएंगे ना तो मैं कह रहा हूँ दंगाई खुद ही प्रदेश छोड़ के भाग जाएंगे, घर छोड़ देंगे अपना। क्योंकि यूपी में जितने दंगाई अपराधी थे ना, माफिया, आज उन्होंने यूपी छोड़ दिया है। आज यूपी में बहुत अच्छा माहौल है। और हरियाणा में देख लो, मेवात, कहते हैं मेवातों में गैंगस्टर रहते, कट्टा बनता, बंदूक बनता है। अरे 9 साल हो गए हरियाणा सरकार को, खट्टर की सरकार को। इतने दिन से मेवात में क्या कर रहे थे तुम? अरे बेशर्मो, अब तुम्हारी नींद खुली है जब हमारे ऊपर बम का गोला फेंक उठा तब। भाई हम ना बीजेपी के सपोर्टर है ना किसी के, हम सपोर्टर है हिंदुस्तानी के।
जो हिंदुत्व के लिए काम करेगा, जो हिंदुओं के लिए काम करेगा, देश के लिए काम करेगा, उसके सपोर्टर हैं। राहुल गांधी भी कहते हैं कि भारत माता की हत्या कर दी गई। मणिपुर का हिस्सा देख लो, किस्सा देख लो, यहाँ पर हरियाणा का देख लो, बोल रहे हैं कि भारत माता की हत्या कर दी गई। कितना गलत बोला इसने। ये तो पागल हो चुका है राहुल गांधी। ये तो भारत जोड़ो यात्रा में ऐसे चले जा रहा था, रुक ही नहीं रहा था। फिर किसी ने कहा रुक जा भाई, रुक जा, कहाँ जा रहा है? कह रहा था अरे मेरे को खुद नहीं पता कहाँ जा रहा हूँ। और बीजेपी सांसदों को फ्लाइंग किस कर रहा है? अरे इसकी शादी करवा दो। इतना बड़ा नालायक हो चुका है कि लड़की देख के संभल नहीं पा रहा है। ये तो कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं किया होगा इसने। मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ कैमरे पे, कितनी लड़कियों को छेड़ा होगा, कितनी लड़कियों को परेशान किया होगा। लेकिन सोनिया जी शादी नहीं करा रही हैं। एक 50-52 साल का युवा जो तो उनका डिसीजन है। डिसीजन है तो फ्लाइंग किस क्यों कर रहा है दूसरी महिलाओं को? करना जाके अपने घर में अपनी बहन को चुम्मा ले, अपनी माँ को चुम्मा ले, क्यों किसी और महिलाओं को चुम्मा दे रहा है? बेशरम। ये इसका नाम मत लिया करो, ये कुछ भी पागल हो चुका है ये। हाँ, इसका नाम इसके बस की नहीं है कुछ। हमारे मैं से नहीं इसको विपक्षी को एकजुट कर रहे हैं। पूरा 2024 के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। अब 38 वर्ष से 26 है। क्या लगता है इसको पूरे दायरे को देखते हुए? देखिए 38 हम हैं, 26 ये है ना। 38 बीजेपी को बता रहे हो आप और 26 इसने। तो मैं कहना चाह रहा हूँ इसमें नीतीश जी को ठगा गया, क्योंकि नीतीश जी पीएम कैंडिडेट थे, क्योंकि उनका नाम था पलटू मार। उसका शॉर्ट फॉर्म होगा पलटू पी मार एम। तो वो पीएम कैंडिडेट थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसका हक राहुल गांधी खा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी को पता होना चाहिए 50 कुत्ते मिलके एक शेर का शिकार नहीं कर सकते। एक शेर बैठा है गद्दी पे दिल्ली में, मोदी, और 50 कुत्ते भौं भौं करते रहो, कुछ नहीं होने का, कुछ नहीं। क्योंकि ये भ्रष्टाचार के पर्याय हैं, वंशवाद के पर्याय हैं, ठीक है, तुष्टीकरण के पर्याय हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं, कुछ नहीं है। सिर्फ मोदी को गाली देना, सुबह उठ के, रात में, दिन में भी सपने में मोदी आता है। मोदी पानी पीता तो मोदी पानी क्यों पी रहा है? मोदी पसीना पूछ रहा है तो मोदी पसीना क्यों पूछ रहा है? मोदी ने 10वें स्थान से 5वें स्थान पर अर्थव्यवस्था कर दी तो क्यों कर दी? मोदी ने 2 ट्रिलियन इकोनॉमी से 4 ट्रिलियन इकोनॉमी क्यों कर दी? तो मोदी जी से इसलिए चिढ़ते हैं क्योंकि आज मोदी जी 1 रुपये ना गरीब के पास भेजते ना तो 1 रुपये पहुँचता है। पहले ये कांग्रेसी खुद कहते थे कि हम 75 पैसे खा जाते, 25 पैसे देते हैं। आज मोदी जी जमीनी नेता हैं, जमीन बात समझते हैं, जमीन तक काम करते हैं। तो इनका राहुल गांधी का बात मत करिए। राहुल गांधी सपने में भी नहीं आएगा। आज जनता ने इसकी औकात दिखाई कि पंचर की दुकान पे जा रहा है तो कभी खेतों में जाता है, कभी ट्रक पे चढ़ता है। आज जनता ने इसको उसकी औकात दिखा दी।